जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्रों। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन बड़े पावन होते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। मैं हूँ पूर्वी और आप सुन रहे जैन कथा से पाठशाला तक। बहुत साल बहुत 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 पुरानी कथा है मित्रों। आदिनाथ भगवान का काल चल रहा था। आदिनाथ भगवान अपने महल में बैठ के नृत्य देख रहे थे और उनको वैराग्य उत्पन्न हो, इस वजह से नीलांजना का जो नृत्य चल रहा था वो नीलांजना की मृत्यु हो जाती है आदिनाथ भगवान के सामने। पर उस वक्त इंद्र नीलांजना को बदल देते हैं और दूसरी नीलांजना आ जाती है। वो देखते ही आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो जाता है और आदिनाथ भगवान उस वक्त ले लेते हैं दीक्षा। आदिनाथ भगवान के साथ और 4000 राजा भी दीक्षा ले लेते हैं। वो कोई भी धर्म के प्रेरित होकर नहीं ले रहे थे दीक्षा, पर आदिनाथ भगवान दीक्षा ले रहे थे, इसीलिए वो लोग दीक्षा ले रहे थे। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेके 6 महीने का उपवास रखे थे। आदिनाथ भगवान तो चले जाते हैं ध्यान में, पर जो बाकी के राजा थे वो पहले तो आदिनाथ भगवान जैसे बैठने की कोशिश करते हैं, पर फिर धीरे धीरे उनकी धीरज खत्म हो जाती है और वो सभी लोग वहाँ पे ही, जहाँ पे महाराज जी आदिनाथ भगवान के रूप में, आदिनाथ भगवान जो थे जहाँ पे तप कर रहे थे, वहीं पे ये 4000 राजा थे, वो इधर उधर घूमने लगते हैं, भूख प्यास से तड़पने लगते हैं और जो हाथ में आए वो खाने पीने लगते हैं। वन देवी आके उनको अटकाती है, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती, क्योंकि भूख से जो तड़प रहे थे। उस वक्त उन्होंने दिगंबर मुद्रा को छोड़ दिया और जो जंगल में मिला वो पहन के घूमने लगे, खाने पीने लगे। 6 महीने के उपवास के बाद जब आदिनाथ भगवान ने आंखें खोली तो उन्हें समझ में आ गया कि किसी को भी पता नहीं है कि दिगंबर अवस्था में कैसे आहार ग्रहण किया जाए। आदिनाथ भगवान ने उन सब राजा को कैसे आहार ग्रहण किया जाए वो समझाने के लिए, दुनिया को आहार कैसे दिया जाता है मुनि महाराज को वो समझाने के लिए निकल पड़े आहार लेने के लिए। जब महाराज जी आहार लेने के लिए निकले, आदिनाथ महाराज जी, उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि क्या विधि होती है आहार दान की। सो सभी लोग आके कहने लगे, महाराज जी आप हमारे घर चलिए, हमारी पुत्री से शादी कर लीजिए। कोई बोलने लगा, महाराज जी आप हमारा घर ले लीजिए। तो कोई बोलने लगा कि महाराज जी आप हमारे सोने चांदी कपड़े लत्ते सब ले लीजिए। कितने मूर्ख थे वो लोग। क्या आदिनाथ भगवान को ये सब सारी चीज़ें चाहिए थी? वो तो सब छोड़ के आए थे, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। आदिनाथ भगवान निरंतर 1 दिन 2 दिन 6 महीने से भी अधिक महीने हो गए, पर किसी को भी पता नहीं था कि क्या होती है नवदा भक्ति, कैसे दिया जाता है आहार। उस वक्त वहाँ पे चलते चलते आदिनाथ महाराज पहुँचते हैं हस्तिनापुरी में। हस्तिनापुरी के लोग अपने गांव में महाराज जी को देख के, आदिनाथ भगवान को देख के बड़े खुश हो जाते। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती उनके दर्शन के लिए। उसी वक्त राजा सोमप्रभ और उनके भाई श्रेयांस राजा जो हस्तिनापुर में रहते हैं, उस श्रेयांस राजा भी बड़े खुश होते क्योंकि अगली रात उन्हें उत्तम 7 स्वप्न जो देखे थे, और वो स्वप्न में एक सुमेरु पर्वत देखा था और जिसका मतलब उन्हें पुरोहित ने बताया था कि आपके घर में वो आने वाले हैं जिन्होंने सुमेरु पर्वत पे नमन किया है। लोगों की भगदड़ देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि आदिनाथ भगवान आ चुके हैं। और उस वक्त आदिनाथ भगवान को देखते ही श्रेयांस जो राजा थे उनके मुंह से शब्द निकल पाते, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और ये बोलते ही उनके मन में तुरंत नवदा भक्ति की पूरी विधि याद आ जाती है और वो आदिनाथ भगवान का पड़गान करने लगते हैं, प्रदक्षिणा देने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि वगैरह बोल के आदिनाथ भगवान को आहार देने की शुरुआत करते हैं। और आदिनाथ भगवान को सबसे पहला आहार वो देते हैं इक्षुरस का। और उस वक्त देव प्रजागण सब इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि उस वक्त के जो आनंद की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
और देव खुश खुश होके, बहुत खुश होके पंचाश्चर्य करते हैं। मित्रों, जब आहार होता है ना महाराज जी का, तो वो पंचाश्चर्य देव करते हैं। रत्नवृष्टि करते हैं, पुष्पवृष्टि करते हैं, मंद मंद सुगंधित हवाएं बहती है, दुंदुभी बाजे बजने लगते हैं, अहो दानम की आवाज़ गुंजायमान होने लगती है। और उस वक्त दोनों भाई, लक्ष्मीमती जो रानी थी, उन सब के साथ मिलके आहार देते हैं और बहुत खुश होते हैं। आहार देने के बाद महाराज जी को पीछे देते हैं और अपने आप को धन्य समझते हुए महाराज जी को जंगल में दूर तक छोड़ने जाते हैं। जब ये कथन भरत, जो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती, उनको पता चलता है, दौड़े दौड़े चले आते हैं श्रीहंस राजा के पास। खुश हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपने तो दान मार्ग का प्रवर्तन किया है, पर आपको कैसे पता चली ये विधि? कभी हमने तो देखी नहीं है। मित्रों, उस वक्त क्या जवाब देते हैं आपको पता है श्रेयांस राजा? बोलते हैं, आज से ठीक 8 भव पहले मैं श्रीमती रानी था और आदिनाथ भगवान वज्रधन राजा थे। हम दोनों जंगल मार्ग से कहीं जा रहे थे और उस वक्त जो जंगल था उसमें 2 रिद्धिधारी मुनि आते हैं। वो मुनियों का नियम था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वन में ही आहार लेंगे। वो दोनों मुनियों को हमने आहार दिया था। उस वक्त वो आहार को वहाँ पे खड़े हुए बंदर, नेवला, सूकर और सिंह ने देखा था। तो और मेरे मंत्री ने, मेरे राजपुरोहित ने, सेनापति ने, सेठ ने, सबने देखा था। हम सब ने बहुत बहुत खुश होके, उन्होंने हम जो आहार दे रहे थे ना उसकी अनुमोदना की थी। और पता नहीं क्यों वो दोनों मुनि महाराज को आहार दे के मुझे बहुत 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 खुशी की अनुभूति हो रही थी। फिर मुझे पता चला कि वो 2 आहार दे जिनको मैंने आहार दिया था ना, वो मुनि महाराज मेरे ही पुत्र थे। और फिर मैं बहुत खुश हो गया। कौन माता-पिता खुश नहीं होंगे जब उनके पुत्र धर्म के मार्ग में इतने आगे निकल जाते हैं। महाराज के साथ बैठ के, हाथ जोड़ के हमने हमारे भव के बारे में जाना। और जब महाराज जी ने बताया कि आने वाले समय में आप, मतलब जो वज्रधन का राजा का जो जीव था, वो राजा बनेगा और आदिनाथ भगवान बनेंगे, और उनकी रानी श्रीमती थी, वो आगे जाते हुए श्रेयांस राजा बनेंगे, धर्म जो दान मार्ग है उसके प्रवर्तक बनेंगे। ये सब सुन के हमें बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। और उसके बाद मैंने पूछा कि क्या मैंने तो आहार दिया है, पर देखने वाले, अनुमोदना करने वाले, ये जो नेवला, सुकर, बंदर है, हमारे मंत्री राज है, क्या उनको भी उससे कोई फ़ायदा होगा? उनको भी धर्म की प्रवृत्ति मिलेगी, उनको भी पुण्य होगा? आपको पता है मित्रों, उस वक्त क्या सुना उन्होंने? उन्होंने सुना कि जो आहार देने वाले थे, वो राजा और रानी को तो कितने पुण्य की प्राप्ति होती आपने सुना। पर उस वक्त जो आहार देखने वाले थे, वो 4 जो तिर्यंश गति में थे वो 4 जीव, और 4 राजा पुरोहित जो 4 मनुष्य गति में थे। बताया गया कि वो 8 जीव, ये महाराज और महारानी दोनों के साथ में ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। देव पर्याय में जाएंगे, मनुष्य पर्याय में जाएंगे, और अंत में सभी लोग मोक्ष में चले जाएंगे। आपको पता है मित्रों, उसमें से जो पुरोहित का जीव था, उसमें से जो सेनापति का जीव था, और उसमें से जो सेठ का जीव था, वो क्या बने मैं आपको बताऊं। उसमें बताया गया कि जो जैसे वो मतिवर मंत्री था, वो प्रथम सुपुत्र भरत चक्रवर्ती बने, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ेगा। आनंद पुरोहित बाहुबली नाम के कामदेव बनेंगे। सेनापति का जीव ऋषभ सेन होगा और वो आपका प्रथम गणधर होगा। और धनमित्र सेठ अनंत विजय नाम का पुत्र होगा। तथा सिंह, सूकर, बंदर और नकुल, ये सब भी आहार दान की अनुमोदना के फलस्वरूप पुण्य को संचय करते हुए कालांतर में ऋषभदेव की पर्याय में ऋषभदेव के ही पुत्र अनंत वीर्य, अच्युत, वीर और सुवीर नाम के पुत्र होंगे। अर्थात जो आठों जीव महाराज और महारानी के साथ आहार को देख रहा था, वो सारे अपने अपने उत्कृष्ट सुख को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और बताया महाराज जी को, उसने भरत चक्रवर्ती को श्रेयांस राजा ने बताया कि 8 भव पहले मैंने जो आहार दिया था ना, बस वो आहार की विधि मुझे ऐसे याद आ गई
और मैं आज निरंतर महाराज जी को आहार दे पाया। भरत चक्रवर्ती बड़े खुश हो जाते हैं और उसी वक्त भरत चक्रवर्ती बहुत सारे चंदन रत्न बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे गिफ्ट, गहने वो सब देके वहाँ से चले जाते हैं। कितने खुश हो जाते हैं श्रेयांसनाथा अपने भाग्य के ऊपर। मित्रों, हम इसीलिए तो कहते हैं कि आप इतना भी धर्म करोगे ना तो आपको उसको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा मत सोचिए आज हमने पुण्य किया और तुरंत के तुरंत उसका हमें फल मिल जाएगा। आज किया हुआ पुण्य कल पुण्य के प्रताप से आपको कल कुछ अच्छा सा मिल सकता है, परसों मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, पर पुण्य करना कभी मत छोड़िएगा। कहा जाता है कि मुनि महाराज को तो हम सिर्फ आहार देते हैं, उनकी तपस्या कितनी बड़ी होती है, फिर हमें क्यों उसमें पढ़ना है कि ये महाराज कैसे है या वो महाराज कैसे। हमें तो बस उनके दिगंबर मुद्रा को देखना है और आहार दे के अपने पुण्य को बढ़ाना है। मित्रों, आजकल मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे नवदा भक्ति नहीं जानते, बड़े भी नहीं जानते हैं। मैं आप सबसे प्रेरणा देती हूँ, उत्कृष्ट साधन है अक्षय अखंड भंडार बनाने के लिए। आपको पता है जिनके यहाँ महाराज जी का आहार हो जाता है ना, उनके घर में धन के भंडार अखूट हो जाते हैं। जिस दिन जिनके घर में महाराज जी का आहार होता है, कहा जाता है कि चक्रवर्ती की सेना भी वहाँ पे भोजन कर लेना तो भी भूखी नहीं रहती। तो आपको क्यों अपना पुण्य कम करना है, क्यों नहीं बढ़ाना है आपका पुण्य। कोई व्यक्ति बोलते कि हमें डर लगता है आहार देने से हमारे से अंतराय हो जाए, तो अरे कोशिश तो करके देखो। ऐसा क्यों सोच के जाते हो कि अंतराय ही हो जाएगी। जैसा आप सोचोगे वैसा ही तो होता है। और इसीलिए हमें बिना डरे बिना घबराए महाराज जी को आहार ज़रूर देना चाहिए और अपने जीवन में उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए। कहा जाता है कि साधुओं को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, उनको दान देने से हमें उत्तम भोग भूमि के सामान मिलता है, उनकी उपासना से हमें भी पूजा की प्राप्ति हो जाती है और उनकी पूजन करने से, उनकी भक्ति करने से, सुंदर रूप और उनकी स्तुति करने से हमारी कीर्ति बढ़ जाती है। तो बस मित्रों, आपको भी इस बात को याद में रखना है कि जब भी मौका मिले, कहा जाता है ना हम कितने भाग्यशाली हैं। वो टोडरमल बनारसी दास जी जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी पर हर वक्त दुखी रहते थे, कहते थे कि हमें हमारी ज़िंदगी में मुनि महाराज के दर्शन नहीं मिले। बड़ी माता जी, हमारी ज्ञानमती माता जी कहती थी जब उन्होंने दीक्षा ली तो हमारे पूरे भारत भर में 80 के अंदर महाराज जी या माता जी थे। आज ये संख्या 1600 तक की हो गई है। हम कितने भाग्यवान हैं। क्या अपने भाग्य को आप और बढ़ाना नहीं चाहते हो? आप भी बढ़ाना चाहते हो। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, यदि आप अपना भाग्य बढ़ाना चाहते हो तो इस अक्षय तृतीया के पावन दिन में तो आप मुनि महाराज को आहार ज़रूर दीजिए। पर जब भी आपकी ज़िंदगी में मौका मिले, महाराज जी को आहार देना कभी में मत भूलिए, क्योंकि ये आपके पुण्य की बढ़ोतरी करेंगे और साथ में आपके जीवन को उत्कृष्ट पद की प्राप्ति करने के लिए प्रेरणा देंगे। हम भी तो मनुष्य जीव हैं। जब तिर्यंज गति के नेवला बंदर सुकर सिर्फ अनुमोदना करने से वो मोक्ष तक जा सकते हैं, तो हम नहीं बढ़ सकते आगे। अनुमोदना भी सिर्फ तभी करनी है जब हम असमक्ष आहार देने के लिए, आहार देने में समक्ष हो तो अनुमोदना मत करना, खुद आहार देना, अपने द्रव्य का उत्कृष्ट उपयोग करना, अपने समय का उत्कृष्ट उपयोग करना और अपने इस माने पर्याय का भी उत्कृष्ट उपयोग करना। कैसे? जी हाँ, सिर्फ आहार देके। तो मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ, अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के भंडार को अखूट भरना चाहते हो तो आहार दान ज़रूर देना। यदि आपके घर के नज़दीक कोई मुनि महाराज ना हो तो दूर जाके देना। नहीं जा सकते हो तो भावना तो ज़रूर भावना कि जब हमें महाराज जी मिले हम आहार देंगे। आप रूटीन में भी नियम ले सकते हो कि जब तक हम आहार नहीं देखेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। भाई आजकल तो आपके पास वीडियो भी होते ना, उसमें भी देख लीजिए, पर वीडियो से आपके नियम की पूर्ति जस्ट तभी कीजिएगा जब एक्चुअल में मुनि महाराज जी नहीं हो। अदरवाइज़ तो खुद आहार दो, खुद पुण्य बढ़ाओ और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। मित्रों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जब आप हमारी स्टोरी की सराहना करते हो, हमें एक लाइक देते हो तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस आज की इस स्टोरी में मैं यही कहना चाहती हूँ, पुण्य बढ़ाइए, आहार दीजिए। सबको जय जिनेंद्र।